हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पार्ट्स लेकर आया हूं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के प्रकार वाला पार्ट्स में लेकर आया हूं। बताना वॉइस वगैरह कैसी आ रही है और वीडियो क्वालिटी कैसी है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है या नहीं है। जितने भी दोस्त आज पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। करंट अफेयर्स की मैं डेली वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर ही रहा हूँ। इसके अलावा देखोगे यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसके अलावा मैं साइंस की भी वीडियोस आपके लिए डालूंगा। और न्यूज़ जो भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, वो अपडेट भी मैं आपके लिए लाना शुरू कर दिया हूँ। जैसे मैंने एसएससी से रिलेटेड पूरी अपडेट डाली है, लेखपाल की भी अपडेट मैं डालूंगा। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट है कि सर लेखपाल से रिलेटेड भी आप बताइए, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए जल्दी बनाने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं टाइम बेकार ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखोगे आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं पता किस तरीके से पढ़ा है, लेकिन एक बेहतर तरीके से और नई तरीके से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ इसके अलावा आपको पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो इस टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार। अब देखोगे संविधान के प्रकार की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको यहां पर मैं लिखता हूं। एक बारी मैं टाइप्स बताता हूं आपको संविधान के। देखोगे एक संविधान का जो प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो संविधान का प्रकार होता है लिखित संविधान। कौन सा है दोस्तों? लिखित संविधान। ओके। एक टाइप्स कौन सा होता है दोस्तों इसी में? अनरिटेन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलेंगे हम लिखित अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। ओके दोस्तों, दूसरा टाइप्स देखोगे यहां पर, दूसरा टाइप कौन सा होता है संविधान का वो भी देख लेते हैं। एक टाइप होता है संविधान का जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। संविधान गवर्नमेंट कौन सी होती है? फेडरल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक होता है दोस्तों यूनाइटरी। यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल को बोलेंगे दोस्तों हिंदी में संघात्मक। संघात्मक। और देखो यूनाइटरी को बोलेंगे दोस्तों एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक। देखो मैं सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजों को देखते रहो। आपको इतना मजा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, आपको लगेगा कि हाँ कुछ बेहतर मिला है, अच्छा मिला है, कोई पेपर में नहीं छूटने वाला है। ये बात मैं आपको पहले से ही बोलता आया हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके लिए फुलफिल पढ़ाऊंगा, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। इसके लिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एक आध जल्दीबाजी जिसको है भाई वो कहीं और से पढ़ लो, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। एक तरीके से कोचिंग ही समझ लो, जैसे आप क्लास में जाकर पढ़ते हो ना, बिल्कुल एकदम से वैसे ही पढ़ा के आपको मतलब कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं होगा, ऐसा पढ़ा दूंगा। इसके अलावा कौन सा होता है इसका प्रकार? एक प्रकार होता है इसको जिसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। और दूसरा इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, कि यहां पर इसको बोल सकते हैं हम संसदीय सरकार का रूप बोल सकते हैं। एक संसदीय
और इसको क्या बोलेंगे हम? अध्याचात्मक। अध्याचात्मक, ठीक है, इसको ही बोलेंगे। इसके अलावा एक और जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा ये होता है इसी में दोस्तों, उसको बोलते हैं हम यहां पर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, रिजिड मीन्स होता है दोस्तों कठोर संविधान, कठोर संविधान, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। कैसा दोस्तों? लचीला संविधान। तो देखो, सबसे पहले हमने कुछ टाइप्स देखे हैं, ये बहुत जरूरी है जानने का। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं कि पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए ना हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, तो समझ लो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोटी मोटी किताबों को लेके बैठे हुए, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, ना कोई सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ना कोई वे होता है, ना तरीका होता है, ना पता होता है क्या पढ़ना है, क्या पेपर में चल रहा है। मैं एक वे से, एक तरीके से और एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ ना छूटने वाला है आपका। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री चलेगी आपकी। आप ये सोच रहे हो ना कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पढ़ाया, सॉरी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पढ़ाया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पढ़ाया। ये मुझे भी पता है दोस्तों, मैं भी पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ बेसिक तो क्लियर कर लें। है क्या सारी चीजें, संविधान है क्या, उससे वो तो पढ़ लें। अभी तक तो हमें यही नहीं पढ़ा कि हमारा संविधान है क्या, अभी नहीं पढ़ा दोस्तों। ये पता है आपको लिखित अलिखित में क्या डिफरेंस होता है? ये पता है फ्लेक्स फेडरल में और यूनाइटरी में क्या डिफरेंस होता है? ये पता है आपको प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सरकार में क्या अंतर होता है? रिजिड में और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर होता है? नहीं पता है ना, तो मेन चीज तो पढ़ें पहले। वो तो फिर एक लिखित दस्तावेज है जो याद ही करना है पूरा, एक तरीके से बोला जाए तो उसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। एक तरीके से कहा जाए थियोरेटिकल चीजें हैं, बस वो हैं जो लिखी हुई हैं उनको याद करना है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो एक बारी सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, लो सभी के सभी दोस्त। अब शुरुआत करता हूं मैं इसकी एक एक करके, ठीक है, ले लिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें एक एक करके। अब देखो हम दोस्तों इतनी बेसिक से मैं सारी चीज़ों को समझा के चलूंगा आपको, ध्यान से पहले वीडियो को देखा करो। मैं पहले भी यही बात बोलता आया हूँ कि पहले वीडियो को ध्यान से देखो, फिर दूसरी बार में नोट्स बनाओ, फिर तीसरी बार एक और बार जब नोट्स आप पढ़ लो एक बार और देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी दोबारा पढ़ने की, ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगी आपकी चीज़ें। चलो शुरुआत करते हैं मेन पॉइंट से दोस्तों। जो भी पॉइंट है, जहां भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे पॉइंट लूंगा। तो सबसे पहले अगर हम रिटिन और अनरिटिन वाला टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे आपके लिए। कौन सा? रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन वाला। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपको, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दूसरा अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाले टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर आप लाइव नहीं आते हो। आप लाइव जैसा कोई काम कर रहे हो कि मैं लाइव आऊं? लाइव मैं तब आऊंगा जब इस चैनल पे गैदरिंग होगी, जब इस चैनल पे कम से कम मैं लाइव आऊं तो 1000-1500 लोग तो पढ़ रहे हो लाइव है। इतने लोग तो हो क्या 2-4 लोगों के लिए लाइव आ जाऊं मैं? कोई मतलब है इसका? ना आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, ना चैनल सब्सक्राइब करा रहे हो। भाई वीडियो शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कराओ, इतने जानने वाले होते हैं आपके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल से, मुझे खुद पता है कि लाइव आना मेरे लिए भी कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ आपको, 1-1.5 घंटे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अपलोड वीडियो में डेटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इतना डेटा भी नहीं होता है मेरे पास। और फिर अपलोड का यही है कि आपको भी नहीं पता कब आए। लाइव में बहुत सही रहता है, आपके भी क्वेश्चन आएंगे, आपके भी कमेंट आएंगे, मैं भी क्वेश्चन देखूंगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप वीडियो को शेयर तो करो सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रिटिन से रिलेटेड। तो देखोगे विश्व में सबसे पहला रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहाँ पर अमेरिका। किसका था दोस्तों? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो विश्व का सबसे पहला रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन था। एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। कैसा था दोस्तों? लिखित संविधान, लिखित संविधान, ठीक है ना। और वो भी कैसा था? विश्व का पहला, विश्व का
पहला लिखित संविधान। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लिखित संविधान अमेरिका का जो पहला है ये स्मॉलेस्ट भी है, तो सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो कितने हैं, 7। कितने आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स हैं। पढ़ते चले आना एक एक चीज को, कितने आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, 7 आर्टिकल है। लेकिन अगर भारत की यहाँ पर भारत के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया का, अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी इंडिया की बाद में, अभी थोड़े से मैं पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि इंडिया के हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा कि यहाँ पर 395 क्या है दोस्तों आर्टिकल हैं। लेकिन अगर इनके खंडों को भी पढ़ोगे तो वो कितने हो जाते हैं, 465, पहले ही जिक्र कर चुका हूं दोस्तों मैं। इसके अलावा इसमें 12 शेड्यूल हैं, क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियों में 8 तो तभी जोड़ी गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, 4 बाद में जोड़ी गई, कौन सी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, अधिनियमन विनिमय 9वीं अनुसूची थी। ठीक है, दल बदल वाली 10वीं थी, पंचायत की शक्तियां 11वीं थी और नगर पालिका की शक्तियां 12वीं थी। ये सब बातें करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा हमारे संविधान में पार्ट कितने हैं दोस्तों, 22 पार्ट हैं। लेकिन मैंने बताया था इनके भी क्या है, खंडों को अगर गिना जाता है तो ये भी खंड गिन के कितने हो जाते हैं, 25 पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर अनरिटन वाली में बात करें तो दोस्तों अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रिटेन का है। देखो बहुत डिटेल से बात करूंगा, अभी मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है दोस्तों, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, यहां पर एक तो आपका कस्टम है, कस्टम को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, रिवाज, रीति रिवाज। ठीक है, दूसरा यहां पर यूसेज, यूसेज का मतलब क्या होता है, प्रयोग, उपयोग। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है यहां पर, परंपरागत। ठीक है ना, या परंपरा। ठीक है, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके हिसाब से। और इसके अलावा कॉन्वेंसेस, कॉन्वेंसेस। ठीक है, एक ये है। तो यहां पर जो अमेरिका और क्या है 1215, इसके जो रिसोर्सेज हैं मैं वो बता रहा हूं। ब्रिटेन के संविधान के जो रिसोर्सेज हैं वो ये हैं, अलिखित संविधान के रिसोर्सेज यही होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के भी मैंने अलग से बता दिए, ये होते हैं, सारी चीजों को नोट करोगे। अब ब्रिटेन की अगर बात करें हम थोड़ी सी, तो ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो किंग थे, उन्होंने ब्रिटेन के जो सिटीजन थे, ब्रिटेन के जो सिटीजन हैं, सिटीजन, उन सिटीजन के राइट्स, उन सिटीजन के जो राइट हैं, सिटीजन राइट, उनको किसमें दिया, रिटन में दिया। किसमें दिया दोस्तों, रिटन में दिया। और सिटीजन के जो राइट, इनको हम मूल अधिकार भी बोल सकते हैं दोस्तों, यहां पर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, सिटीजन के जो राइट्स ब्रिटेन के किंग ने लिखित में दिए, उसको ब्रिटेन के संविधान के हिसाब से क्या बोला जाता है दोस्तों, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। याद कर लो भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद कर लो। मैंने जो बताया है कि ब्रिटेन के किंग ने जो ब्रिटेन के सिटीजन हैं उनके राइट्स जो लिखित में दिए हैं, उसको ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन के सिटीजन्स का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जैसे हमारा संविधान है, हमारे संविधान में मूल अधिकार है, फंडामेंटल है। वो फंडामेंटल राइट्स किसके हैं, हमारे हैं, मतलब भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 32 में उसको क्या बोला गया है, अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोला गया है। तो ये मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र का ये लॉजिक है, वो कहां से आया है, ब्रिटेन से आया है। ये वाली बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई। दूसरी बात ये समझना है कि हम जो ब्रिटेन कहते हैं, जो ब्रिटेन का अलायंस है वो कैसे हुआ है। ब्रिटेन जो अलायंस हुआ है दोस्तों, ये ब्रिटेन जो मिलकर बना है, ये बना है आपका इंग्लैंड और वेल्स। किससे, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है, इंग्लैंड और वेल्स दोनों का जब अलायंस हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटेन ऐसे कह सकते हैं, ब्रिटेन अलायंस बिटवीन इंग्लैंड एंड वेल्स, दोनों के अलायंस से ब्रिटेन बना है। अब इसमें बाद में आके क्या जोड़ गया दोस्तों, आयरलैंड। क्या जोड़ लिया गया, आयरलैंड,
जब आयरलैंड को इसमें जोड़ लिया गया दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलने लगे? यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलने लगे? यूनाइटेड किंगडम इसको बोला गया। अब यूके जो बोलते हैं वो इसी वजह से बोलते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों? यूके कहलाता है। क्या कहलाता है? यूके। कौन कौन सा? इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी कि ब्रिटेन किसको बोला जाता है और यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाता है, और इंग्लैंड एक देश अलग से। ये वाली बात समझ में आई होगी। मैग्ना कार्टा भी समझ में आया होगा। और ब्रिटेन का जो संविधान के रिसोर्सेज हैं, ये सोर्स लिख सकते हो यहाँ पर, ये सोर्स हैं संविधान के, ब्रिटेन के संविधान के। ये भी आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ूं दोस्तों, इसका आप एक बारी कैप्चर कर लो, इसको क्लिक करो फटाफट से। हो गया? करें, रफ करें, आगे बढ़ें। देखो एक एक पॉइंट को क्लिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब समझ लो आपके पेपर में धुआंधार क्वेश्चन यहां से बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। धांसू चैप्टर, आज मैं इसको बनाऊंगा ना उस पर, तो उस पर धांसू लिखूंगा मैं, धांसू क्लास। आज देखना, आप पहले ही लिखा मिलेगा आपको धांसू क्लास। और सब मैं पता है मुझे, आज सबके सब शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग बढ़ाओगे यहाँ पर। आप देखो मज़ा आएगा, मुझे भी। जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आप बोलते हो डेली क्लास दो, अबे डेली क्लास किसके लिए दूँ? लोग तो जोड़ो आप लोग, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े इसमें। अब देखो हम भारत की बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा? पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से जल्दी से बताओगे भारत का संविधान कैसा है, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन है दोस्तों यहां पर, रिटन है, रिटन है, अनरिटन है, ठीक है। तीसरा है रिटन, रिटन, अनरिटन, बोथ आर रिटन, और दोनों है मतलब इसका मतलब। और चौथा मैं नन ऑफ दीज कर देता हूं यहां से, नन ऑफ दीज। जल्दी से आपको मैं इसमें टाइम दे रहा हूं 15 सेकंड का। जल्दी से आंसर अभी कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, ठीक है। मैं 15 अभी इस क्वेश्चन की टाइमिंग के हिसाब से देखूंगा आपके कमेंट। 15 सेकंड में आंसर दो, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? रिटन है, लिखित है, आलिखित है, लिखित और आलिखित दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी दो आंसर भाई, सभी के सभी आंसर दिया करो, बहुत फायदा होगा भाई। नए पुराने, मुझे जानते नहीं जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ रहे हो ना, आपको मिल रहा है ना मैटर, आंसर तो करो सभी दोस्त यहाँ पर, मजा आने वाला है। चलो कर दिया आंसर आप सभी ने। चलो मैं आंसर टिक करता हूं और देखूंगा किस किसने आंसर दिया और सही आंसर दिया है। तो हमारे देश का जो संविधान है दोस्तों वो कैसा है? रिटन और अनरिटन दोनों है। लिखित और अलिखित संविधान दोनों तरीके का हमारा संविधान है। हमारे संविधान का जो प्रारूप है दोस्तों वो लिखित भी है और अलिखित भी है। इन दोनों चीज़ों को अभी हम समझेंगे एक एक करके। बहुत मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। आपको ऐसी बेसिक सी चीज़ मिलेगी जो आपने शायद ही क्लियर करके पढ़ी हो। अब देखो भारत का जो संविधान है वो कैसा है दोस्तों? वो रिटन भी है, रिटन भी है और अनरिटन भी है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भारत का संविधान दोनों का है। अब देखोगे यहां पर अगर हम बात करें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, तो देखोगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कमिटी, इज अ ड्राफ्ट बाय drafted by committee या बॉडी। देखो ये पॉइंट आपको समझ लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि भारत का जो संविधान है ना वो कैसे ड्राफ्ट, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया है? वो या तो किसी समिति के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। कमिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? समिति, या किसी बॉडी के द्वारा, ठीक है ना। बॉडी होता है कुछ लोगों का संघ, जहां कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं, उसे बॉडी बोलते हैं। तो देखो भारत का, देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मैंने ये बता रहा हूं, और यहीं पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो भी बता रहा हूं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा मीनिंग ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी कमेटी या बॉडी के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है या बनाया जाता है। समझ में आ रही है? जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा दोस्तों? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन अलिखित संविधान,
अलिखित संविधान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है वो देख लेते हैं। अभी मैंने जैसे आपके लिए रिसोर्सेज बताई भी थे, कस्टम हिंदी वाले लिखेंगे इसको, रिवाज, यूसेज को हिंदी वाले लिखेंगे प्रयोग या उपयोग, ट्रेडिशन को परंपरा या परंपरागत, और कॉन्विंसेस, क्या लिखोगे, कॉन्विंसेस। इनके द्वारा क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है इन सारी चीजों का। कौन सा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान क्या होता है, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, कोई कमिटी होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो कस्टम होते हैं, जैसे प्रयोग किए गए हैं, जैसे ट्रेडिशन चले हैं, सारी चीज़ों को सोच समझ के सारी तरीकों से इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया जाता है। अब देखो रिटन और अनरिटन तुमको समझ में आ गए होंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी है और अनरिटन भी है। रिटन इसलिए है कि हमारा संविधान कमेटी और बॉडी के द्वारा बनाया गया है। अनरिटन इसलिए है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं गई हैं लेकिन फिर भी फॉलो होती हैं हमारे देश के अंदर। वो संविधान में, जैसे भाई देखो कस्टम है, रिवाज है, नहीं लिखी हुई हैं बहुत सारी रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है। ट्रेडिशन भी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्वेंसेस भी नहीं लिखे हुए हैं, सही ना, लेकिन ये फॉलो होते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो संविधान में नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी हमारे देश में फॉलो हो रही हैं वो कानूनी रूप से, तो उसका मतलब क्या हो गया, अनरिटन संविधान हो गया, ठीक है। लेकिन रिटन संविधान हमारा कौन सा है, जो हमारे संविधान में लिख दिया, जो कमेटी के द्वारा बनाया गया है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात इसी में एक और मैं आपके लिए बात बता दूं, अनरिटन और रिटन के अंदर कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेटेड ह्यूमन एक्शन। मतलब इसका क्या है दोस्तों कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ होता है वो ह्यूमन एक्शन, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझकर, ह्यूमन एक्शन के द्वारा जो सोच समझकर बनाया जाता है प्रोडक्ट का मतलब होता है जो चीज आपने बनाई है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हो, चाहे वो किसी कंपनी के रूप में हो, ठीक है, कि ह्यूमन एक्शन के द्वारा, ह्यूमन मानव क्रिया के द्वारा सोच समझकर जो कार्य यहां पर किया गया है, जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है, वो किसका हिस्सा होता है दोस्तों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्या होता है दोस्तों, रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, कि आपका विकास कैसे हो रहा है और उस विकास के परिणाम क्या हैं। देखो दोनों चीजों को समझो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेटेड ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन एक्शन को जो सोच समझ के प्रोडक्ट तैयार किया उसी को हम क्या बोलेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, के विकास का जो रिजल्ट होगा, ग्रोथ का जो रिजल्ट होगा, उस पर कौन सा तैयार किया जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार होता है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो एक मैं आपके लिए दोनों में एक डिफरेंस करके दिखाऊंगा तो और चीजें, तस्वीर क्लियर हो जाएगी रिटन की और अनरिटन की। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप, अगर कोई आपसे इस चीज में बात करे या बहस करे तो आप कभी भूल पाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें दोस्तों कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी मैं बात यहां पर कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, यहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करोगे, इससे और ज्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। इसमें लिखोगे आप आर्टिकल, अनुच्छेद, क्लॉज, ठीक है, आर्टिकल, क्लॉज और शेड्यूल,
शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं। जैसे प्रावधानों को एक एकल कानूनी दस्तावेज के रूप में अधिनियमित किया जाता है या किया गया है, के रूप में अधिनियमित किया गया है। देखो पहला पॉइंट आपको समझना है भाई, देखो ये आर्टिकल्स हैं या आपके क्लॉज है या आपके शेड्यूल हैं, इन लोगों को क्या है, एक कानूनी दस्तावेज पहनाया गया है, कानूनी रूप से इनको लिखित रूप से दिया गया है, एक अधिनियम बनाया गया है पूरा लिखित रूप से इन चीज़ों को। पहली बात तो ये समझने वाली है। दूसरी बात इसमें क्या होती है, संविधान सर्वोच्च शक्ति है, ना कि सरकार का अंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो संविधान जो होता है ये अपने आप में एक सुप्रीम पावर होता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये सुप्रीम पावर होता है, ये गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पार्ट कौन से हैं, जैसे कार्यपालिका, ये क्या है, गवर्नमेंट का पार्ट है ना भाई, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, भाई ये गवर्नमेंट के ही तो पार्ट है सारे के सारे। जैसे ये पार्ट हैं गवर्नमेंट के, तो संविधान एक सर्वोच्च शक्ति है, ये इनके तरह सरकार का पार्ट नहीं है। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी बनाए रखने के लिए न्यायालय को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। अब देखो, अगर संविधान से कोई छेड़छाड़ होती है, संविधान को कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है, संविधान को कुछ हानि होती है, तो उस संविधान को बचाने के लिए कौन है हमारे पास, न्यायालय है। और न्यायालय कैसे है, एक तरीके से स्वतंत्र न्यायालय है जिसके पास एक व्यापक शक्ति प्रदान की गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को बचाए रहे। इसका हिंदी में अर्थ होता है संवैधानिक सर्वोच्चता। संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए अगर मान लो भाई कुछ होता है इसके साथ, तो न्यायालय इसकी संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखेगा। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है कि जो संविधान होता है, संविधान ये कठोर भी हो सकता है दोस्तों, रिजिड भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। संविधान कैसा है, कठोर भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब आपसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोले कि बताइए भारत का संविधान कठोर है या लचीला है, तो आंसर क्या होगा, दोनों। भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, और क्या होती है भाई देखना, लिखित संविधान की खास बात, ये लिखित संविधान के प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपके लिए सारे। और क्या बात होती है लिखित संविधान के अंदर, लिखित संविधान संघात्मक भी होता है दोस्तों, संघात्मक भी होता है और एकात्मक भी हो सकता है। संघात्मक का मतलब क्या होता है, ये फेडरल भी हो सकता है दोस्तों और ये यूनाइटरी भी हो सकता है। ये फेडरल भी हो सकता है और यूनाइटरी भी हो सकता है। एक ये बात होती है लिखित संविधान की खास बात। और लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या होता है इसमें, छठा पॉइंट इसके अंदर है दोस्तों कि संविधान जो होता है एक संविधान सभा, एक कमिटी के द्वारा बनाया गया होता है। यहां पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं छठे पॉइंट को यहां पर दोस्तों, कि इसको
ये देखो, लिखित संविधान की खास बात ये होती है, ये अधिनियमित होता है। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? अधिनियमित, अधिनियमित का होता है कि ये एक संविधान सभा या इसको आप कमेटी बोल सकते हो, ठीक है, के द्वारा बनाया जाता है। देखो, लिखित संविधान की खास बात क्या होती है, जिससे आपको प्रॉपर पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल, क्लॉज, शेड्यूल जैसे प्रावधानों को एक एकल कानूनी दस्तावेज के रूप में अधिनियमित किया जाता है, बनाया जाता है। संविधान सर्वोच्च शक्ति है, ना कि सरकार का कोई अंग है, जैसे कि सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। संविधान की सुपरमेसी, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। चौथा है, संविधान कठोर और लचीला दोनों हो सकता है या कोई एक हो सकता है इनमें से। पांचवा है, संविधान संघात्मक भी हो सकता है, फेडरल करैक्टर भी हो सकता है इसका, और इसका यूनाइटरी करैक्टर भी हो सकता है, एकात्मक भी हो सकता है। और क्या है, लिखित संविधान अधिनियमित होता है, मतलब एक संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसी तरीके से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या है, यहां पर ये आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल, क्लॉज और शेड्यूल, ये कैसे हैं, एक तरीके से कहा जाए ये अधिनियमित नहीं होते हैं, ये लिखे हुए नहीं होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इनको एक तरीके से कहा जाए तो पूरा इनका संगठित नहीं किए जाते हैं, तो इसमें नहीं कर दोगे इस वाले पहले ऑप्शन में कि ये कानूनी दस्तावेज इनको नहीं पहनाया जाता है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या होती है कि यहां पर संसद सर्वोच्च होती है, संसद की सर्वोच्चता होती है, संसद क्या होती है यहां पर, पावरफुल होती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्या होती है, न्यायिक शक्तियां प्रतिबंधित होती हैं इसमें, न्यायिक शक्तियां दोस्तों प्रतिबंधित होती हैं इसके अंदर। और क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, आवश्यकता से ज्यादा संविधान क्या होता है, लचीला होता है, ठीक है। आवश्यकता से ज्यादा संविधान लचीला होता है। और क्या होता है यहां पर, आवश्यकता से ज्यादा संविधान कैसा होता है दोस्तों, एकात्मक होता है, ठीक है ना, यूनाइटरी होता है। ये समझाऊंगा यूनाइटरी में और इसमें क्या डिफरेंस है, अगला पॉइंट यही रहेगा हमारी क्लास का, ठीक है। आवश्यकता से ज्यादा कैसा होता है, एकात्मक होता है। और क्या है, ये जो संविधान होता है, अलिखित संविधान होता है, ये एक लंबी अवधि के बाद विकसित होता है। कैसी, लंबी अवधि के बाद विकसित होता है। कैसा होता है दोस्तों, लंबी अवधि के बाद विकसित होता है। अब देखो लास्ट पॉइंट आज का मैं आपके लिए जो बता रहा हूं कि अलिखित संविधान कौन कौन से। देखो ज्यादातर देश लिखित संविधान ही रखते हैं अपने पास, लेकिन ले लिया हमने, ब्रिटेन ले लिया, ठीक है, इजराइल ले लिया, इजराइल, ठीक है। इसके अलावा हमने कौन सा ले लिया दोस्तों यहां पर, जापान नहीं है इसमें, फ्रांस, सऊदी अरब, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ठीक है। ये जो देश हैं ये कैसे रखते हैं, आलिखित संविधान रखते हैं दोस्तों। कैसे रखते हैं, आलिखित संविधान यहां पर रखते हैं। कौन कौन से हैं, यूके है, इजराइल है, फ्रांस है, सऊदी अरब है और न्यूजीलैंड है। एक बार फ्रांस को थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है इसमें, बाकी सही है, सऊदी अरब, इजराइल, यूके, न्यूजीलैंड सही है, शायद ये भी सही होगा, एक बारी नजर मार लेना, मैं नहीं तो दूसरी क्लास में आके इसको और क्लियर कर दूंगा। तो देखोगे दोस्तों आज की जो क्लास थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मुझे लग रहा है कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आपके डाउट रहते हैं ना, छोटे छोटे लिखित अलिखित, आपने बस पढ़ लिया है कि हमारे देश का संविधान कैसा, लिखित संविधान है, पता ही नहीं है लिखित का मतलब क्या होता है, पढ़ लिया क्या, अब किसी ने बोल दिया भाई अलिखित भी है, तो मान लिया हाँ अलिखित है, क्यों है इसका वजह ही नहीं पता है हमें। लिखित अलिखित क्या होता है, ब्रिटेन का अलिखित क्यों है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कस्टम, ट्रेडिशन और यूसेज के हिसाब से अपने संविधान को बनाया, क्योंकि वहां पर राज्य नहीं है, वहां पर केंद्रीय शक्ति का कारण है, तो वहां पर लिखित संविधान की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर राज्य है दोस्तों, यहाँ पर जो शक्ति का बंटवारा है वो राज्य और केंद्र दोनों में है, इसलिए यहाँ पर लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये कल की क्लास में
में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब मैं आपको फेडरल और यूनाइटरी के बारे में बताऊंगा ना, तो ये सारी चीजें आपको एक तरीके से क्लियर होंगी, ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का क्या मतलब है, यूनाइटरी का क्या मतलब है, प्रेसिडेंशियल का क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री का क्या मतलब है, रिजिड का क्या मतलब है और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब तो सभी कर ही लो। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ आज कैसी लगी क्लास आपके लिए। चलो यहीं से लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।